दिनों में सबसे प्रिय दिवस बाबा को यदि कोई है तो वो सोमवार है। और आज के दिन कुछ बाबा पे चढ़ाओ ना चढ़ाओ, किंतु महादेव पर जल की धारा जरूर अर्पित करिए, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है जल धारा शिव प्रिया। क्या लिखा है? जल धारा शिव प्रिया केवलम दुग्ध धारा चा तदा कार्या विशेषता शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि महाराज जल की धारा चढ़ाए तो क्या होगा, दूध की धारा चढ़ाए तो क्या होगा। तस्य संजायते जीव सादृशी बुद्धिरुत्तमा। तेल की धारा चढ़ाए तो क्या होगा, शहद चढ़ाए तो क्या होगा। और शिव महापुराण में एक एक पदार्थ का जब हम अभिषेक बाबा पर करते हैं तो हर पदार्थ का विस्तृत वर्णन है। किंतु जब लिखा है पदार्थों के अभाव में यदि कुछ भी ना हो तो बोले जल की धारा चढ़ा दो। देखो सबसे सरल पूजा है भैया हमारे महादेव का। धरती के सबसे सरल देवता हैं शिव जी। क्या कहते हैं, यदि कोई वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा लिया है, कोई निम्बार्क की लिया है, तो वो राम जी की, वो कन्हैया की ही आराधना कर। किंतु लिखा हुआ है वैष्णव संप्रदाय वाले हों चाहे निम्बार्की हों, उनको भी जीवन में ये बात सोचनी चाहिए कि भैया जब राम और कृष्ण स्वयं शिव जी का पूजन करते रहे तो फिर हम क्यों निम्बार्की और क्यों वैष्णव के उसमें पड़े। जब स्वयं राम कृष्ण भी बाबा की पूजन करते रहे तो फिर हम आपको भी अंतर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों में भाव रहता रहे हम तो ये वाले हैं तो रामानंदी हैं तो उनका पूजन क्यों करें, हम तो रामानुजाचार्य वाले। नहीं, स्वयं भगवान राम भी जिन शिव जी का पूजन करते हैं, जल की धारा चढ़ाते हैं। कन्हैया भी स्वयं उपमन्यु जी के कहने पर हिमवान पर्वत पर 16 महीनों तक शिव जी की आराधना करते हैं। और ये श्रावण का महीना तो भैया शिव जी को बहुत प्रिय है। क्या देखो आज का सोमवार आखिरी, अब सोमवार तो बहुत आएंगे, किंतु श्रावण के शुक्ल पक्ष का सोमवार आज आखिरी। तो बाकी सोमवार और श्रावण के सोमवार में क्या अंतर है? लिखा हुआ है इन 1 महीनों तक, मैंने पहले भी बताया है कि इन 1 महीनों तक पूरे पृथ्वी की हवा भी साक्षात शिव जी ही बनकर उड़ते रहते हैं। शिव जी जल में वास करते हैं, शिव जी सारे पदार्थों में। इसी कारण कहते हैं ना श्रावण के महीने में दुग्ध पान नहीं, दूध नहीं पीना चाहिए, नुकसान कर जाता है। क्यों? क्योंकि इस 1 महीने में देवादिदेव महादेव सारे पदार्थों में वास करते हैं। आप कुछ भी चढ़ाते हैं ना, वो शिव जी ही अपने ऊपर अपने आप चढ़ जाते हैं, केवल आपके कर कमल रहते हैं। और जब पदार्थों का वाचन है कि पदार्थ भी चढ़ाइए ना तो बड़ा ध्यान रखिए शुचिता का, पवित्रता का। और एक और ध्यान रखिए कि सबसे बढ़िया से बढ़िया वस्तु ही भगवान तक पहुंचे। क्या? जैसे हम लोग अपने घरों पर जब मिठाई इत्यादि ले जाते हैं, फल इत्यादि ले जाते हैं, तो क्या देखते भैया बहुत हाइजीन होना चाहिए, बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। थोड़ा भी गंदा होगा तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। देखते हो ना, अच्छी वाली दुकान से खरीदते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जब भगवान पे चढ़ाने की बारी आती है तो कहीं से भी ले लेते हैं। अरे भैया कुछ नहीं, भगवान पे तो चढ़ना। ऐसे भाव से कभी मत चढ़ाइए, क्योंकि जब आप पदार्थ खरीद रहे होते हैं ना, उस समय आपकी भावना कोई देखे ना देखे, मेरा महादेव उस समय भी आपके दिल के भाव देख रहा होता है। तो किस भाव से खरीद रहा। देखिए मिठाई खरीदो, माला खरीदो, मिठाई खाना तो आपको, ये आपके घर में बच्चों को या पत्नी को या जिसके लिए भी, लेकिन जब मिठाई खरीदो ना तो ये भाव हो कि नहीं ये पदार्थ आज हम अपने बाबा को इसका भोग लगाएंगे। और भोग लगाने का नियम भैया, कई लोग हमने देखा भोग रखते हैं और 5 मिनट बाद उठा भी लेते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। जिस दिन घर पे कोई बढ़िया सी मिठाई आ जाए तो कहते अरे उलग तो गया भोग, 5 मिनट में लाओ जल्दी, अब हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे। ऐसा मत करो। क्या करते, रखी नहीं और उठा लिया। ऐसा नहीं।
भगवान शिव अपने गणों से कहते हैं भैया खाने ही मत जाओ। क्यों? बोले 5 मिनट के लिए रखा हुआ उठा लेगा, इसलिए पर्दा लगाया जाता। लिखा हुआ है कम से कम जब भोग रखो तो उसका समय कम से कम 27 मिनट।